जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है साथियों इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ये सभी प्रश्न साथियों आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों 1930 के दांडी यात्रा से शुरू होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। बताइए साथियों फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या रूस में होगा। तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों ये जर्मनी में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बताइए साथियों जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का होगा। तो साथियों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके किसका। तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बौद्धों का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत दरबार में साथियों भेजा गया था। कौटिल्य को, सल्यूकस निकेटर को, मेगास्थनीज को या जस्टिन को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत दरबार में किसे भेजा गया था। तो याद रखेंगे साथियों मेगास्थनीज को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां साथियों उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या स्कंदन गुप्त की। तो इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां साथियों उत्कीर्ण है। तो आप याद रखेंगे साथियों ये उत्कीर्ण है आपके चंद्रगुप्त की। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने साथियों पराजित किया था। चलिए बताइए साथियों कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो याद रखेंगे साथियों नरसिंह वर्मन प्रथम किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नरसिंह वर्मन प्रथम किए थे। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था। बताइए साथियों चंपारण, खैरा, नागपुर या चौरी चौरा होगा। तो उस स्थान का नाम बताइए जहां असहयोग आंदोलन जो साथियों हिंसक हो गया। तो याद रखिएगा साथियों चौरी चौरा हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, चौरी चौरा। अगला प्रश्न है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव जो साथियों कहां दफनाया हुआ है। आगरा में, फरगना में, समरकंद में या काबुल में होगा। तो बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया हुआ है। तो साथियों आप बताएंगे काबुल में। ऑप्शन डी सही जवाब है, काबुल में होगा। अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। बताइए राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को या बालाजी बाजीराव को हो जाएंगे। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था। तो याद रख लेंगे साथियों बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब जो है अधिकृत किया? 1840 में, 1841 में, 1842 में या 1843 में? तो सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो याद रख लेंगे साथियों, ये अधिकृत किए थे 1843 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब है, 1843 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बताइए साथियों, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल होगा? तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो याद रखेंगे साथियों, हजरत महल होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? बताइए साथियों, तो निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का यहाँ पे सबसे बड़ा संग्रह होगा? तो साथियों, ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचार निम्नलिखित में से किस स्थान पर साथियों किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचार निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो साथियों, ये विचार किए गए थे कहाँ पे? तो न्यूरेमबर्ग में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री थे? बताइए साथियों। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए साथियों, भारत का पहला रक्षा मंत्री थे? तो साथियों, भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे साथियों बलदेव सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बलदेव सिंह है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बताइए साथियों, तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो साथियों, हर्षवर्धन को पराजित किए थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पुलकेशिन द्वितीय जो साथियों पराजित किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु साथियों पोलो खेलते हुई थी? बताइए साथियों, यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक होगा? तो निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो साथियों, आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो पोलो खेलते समय हुई। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या बप्पा रावल ने? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो साथियों, ये बनवाए थे राणा कुंभा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, पानीपत में मराठे जो है पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठों सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी या स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना? बताइए क्या होगा कारण? तो पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि साथियों मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताइए साथियों, लॉर्ड बेंटिंग के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल या लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे? तो किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो साथियों, आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बताइए साथियों, तो बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है साथियों ये हो जाएंगे आपके पादरी की हवेली। ऑप्शन ए सही जवाब है, पादरी की हवेली। अगला प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्यों के काल में होगा?
तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पे प्रकट हुए? तो साथियों सबसे पहले बुद्ध के काल में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा जो है किया गया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म होगा। तो राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो साथियों आप बताएंगे जैनों के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जैनों के द्वारा। अगला प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बताइए। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो याद रखेंगे साथियों, कलिंग युद्ध की घटना से। ऑप्शन बी सही जवाब है, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, प्रज्वलन तापमान। अगला प्रश्न है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? बताइए साथियों। तो भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो साथियों ये मिलाए जाते हैं संरक्षण के उद्देश्य से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग, स्कर्वी रोग, रतौंधी रोग या पेलाग्रा हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो साथियों रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रिकेट्स रोग होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।